एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, नदियों के किनारे अवस्थित नगर। आप लोगों ने सुना होगा, बढ़िया टॉपिक है। आज हम इसके बारे में ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बारे में जानेंगे और आप लोग भी उसको पढ़ लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वैसे मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो थोड़ा बोरिंग सा लगता है ना, कि मैं आती हूँ, क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आंसर देती हूँ और चली जाती हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एकदम से ना। मुझे भी लगता है पता नहीं आप लोग देख भी नहीं रहे हैं, ना लाइक करते हो, ना कमेंट बॉक्स में कुछ बोलते हो जिससे कि मैं कुछ बात करूँ, कुछ शेयर करूँ, है ना। तो थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो रहा है नहीं। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं कुछ नया आइडिया सोचूंगी। लेकिन मेरे लिए ये रहता है कि आपका ना टाइम ख़राब ना हो, इसलिए जो ज़रूरी है मैं सिर्फ उतना ही बताती हूँ। इधर उधर की बातें मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि देखिए सबके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल से जो है पढ़ाई करने के लिए टाइम निकाल पाते हैं, है ना। तो उनका टाइम जो है आप फालतू की इधर उधर की बातें करने में ख़राब करो। इससे अच्छा ये है कि आप जो करने आए हो उस काम को करो। इसलिए मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जो मैं करने आई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं जल्दी ही सोच रही हूँ लाइव आने के लिए। और जब इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम जब लाइव आई थी तो आप लोगों को मैंने कुछ बताया नहीं था। लेकिन इस बार जब सेकंड टाइम में लाइव आऊँगी तो मैं पहले से ही आप लोगों को बता दूँगी, जिससे कि आप लोग भी और मैं हम लोग आपस में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। काहिरा, बगदाद, खार्तूम एवं अंकारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खार्तूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है। शिकागो, सेंट लुइस, ब्रेडफोर्ड, वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट लुइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है। काहिरा, खार्तूम, बगदाद एवं बसरा। बसरा कुछ अलग नाम है, बसरा, बस गया इसलिए गांव है, लेकिन ये तो नदियों का संगम है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भाई बसरा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर डिलोवेयर तथा रचुता के नदियों के संगम पर स्थित है। इन दोनों नदियों के संगम पर ये कौन सा देश आपका जो है शहर आपका स्थित है, बताइए कौन कौन सा है। दामोदर एवं स्वर्णरेखा एवं खरकई, दामोदर एवं बराकर, दामोदर एवं खरकई। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एक चीज़ आप लोगों ने पता है, हम जिस चीज़ से भागते हैं ना वही चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। जब मैं स्टडी कर रही थी, जब मैं बीए में थी, तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा हिस्ट्री ले ले, पॉलिटिकल साइंस ले ले। तो मुझे ना पॉलिटिकल साइंस में जो धाराएं होती हैं वो मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं होती थी, और हिस्ट्री में जो सन होती हैं वो बिल्कुल बोरिंग टाइप की, वो कभी याद नहीं होती थी। इस वजह से मैंने ये दो सब्जेक्ट अपने उसमें लिए नहीं। अब हुआ क्या, अब ये दोनों सब्जेक्ट लिए नहीं। अब मैंने लिया क्या, मैंने इकोनॉमिक्स ली, एजुकेशन ली, सोशलॉजी ली और इंग्लिश थी मेरे पे। अब उसका मेरा नुकसान बहुत हुआ। पता है क्या नुकसान हुआ, आप जब टीजीटी के फॉर्म निकलते हैं, एक भी फॉर्म मैं डाल ही नहीं पाती हूँ यार, एक भी फॉर्म नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मेरे सब्जेक्ट मैच ही नहीं होते हैं। अब मैं सोचती हूँ, अब फ़िलहाल तो देखो जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, अब हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, अब सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब पढ़ना चाहिए थी तब तो पढ़े नहीं थे। अब सब्जेक्ट जो है वो मैच ही नहीं होते हैं, तो फॉर्म तो अब डालने से नहीं रहे। पीजीटी के डाले हुए ज़माने बीत गए हैं, पेपर अभी तक हुआ ही नहीं है। भगवान जाने क्या होगा। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि पढ़ो, लेकिन अपना भी कुछ करना सोचना चाहिए आप सबको भी, क्योंकि आजकल पढ़ते ही रहो और जॉब के चक्कर में पूरी लाइफ निकल जाती है ना। तो लेकिन कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वैकेंसी नहीं आती हैं, तो क्या करें, है ना। वैकेंसी के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं। लेकिन मुझे पढ़ाने का शौक़ शुरू से ही रहा है, शादी से पहले से ही मैं पढ़ाती आई हूँ।
तो अब कभी मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, कभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो फिर मेरा मन करा कि चलो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। अब वही है कि आज के टाइम पे जो बड़े यूट्यूबर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब उनके पास डिजिटल बोर्ड वगैरह है, सब कुछ है, उनकी पूरी टीम है ना। लेकिन वो अगर आप देखो ना तो उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो उसी ऊपर ही ऊपर आपको पढ़ाते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो उन्होंने पेड क्लास में कर रखी हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर आप शिक्षा दे रहे हो तो आप पूरी तरीके से दो कि जो सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठाएं, है ना। ये चीज़ का आप लिख के रख लो। कभी भी अगर मैं आगे चल के सक्सेस तो मैं होंगी, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से ऊपर चली जाऊँ, और जैसा भी मैं पढ़ा रही हूँ मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा कंटेंट लेकर आ रही हूँ और मैं सबकी हेल्प कर रही हूँ। अगर मैं आगे बढ़ूँगी तो मैं कभी भी कोई पेड क्लास नहीं करूँगी, मैं हमेशा जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगी, चाहे मैं कितनी भी सक्सेस हूँ या आगे ना हूँ। लेकिन आगे होने के चांसेस ये हैं, क्योंकि जो देखिए स्मार्ट चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग उन्हीं की तरफ भागते हैं, चाहे भले ही वहाँ पे वो ठग रहे हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, और आज के टाइम पे आपने देखा ही है, अच्छी चीज़ कोई नहीं देखता। आप अगर देखो वीडियो में, अगर मैं भी डांस वाली वीडियो डालने लग जाऊँ या फिर मैं कुछ ऐसी ब्लॉग वगैरह कुछ अलग तरीके के बनाने लग जाऊँ, तो पब्लिक ऐसे दौड़ती हुई आती है। और अगर कोई अच्छी कोई चीज़, मैं ही क्या, और बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखे हैं यहाँ पे, जो छोटे यूट्यूबर हैं जो अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, उनके चैनल ग्रो नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी बात बता रहे हैं, और आज के टाइम पे लोग अच्छी बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच होती है, वो अलग बात है। और मैं सिर्फ अपने मन के लिए कर रही हूँ। अब आप लोग कितनी भी सपोर्ट करें या ना करें, अगर करते हैं तो मन को अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं, मेहनत तो देखो मुझे भी लगती है ना। मैं भी सारा घर का काम करके, कभी रात में कभी सुबह में, कैसे भी करके टाइम मैनेज करके निकालती हूँ। और एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में बहुत टाइम निकल जाता है एक में। और फिर मैं एक दिन में 2 डालती हूँ, तो सोचिए मुझे कितनी मेहनत करनी होती होगी। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, मैं अपने मन के लिए कर रही हूँ, है ना। अब आप लोग पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है ना। लेकिन मुझे पता है कि मैं जो लेकर आ रही हूँ वो अच्छा है। अगर आप लोग पढ़ोगे तो इससे आपका फ़ायदा ही है। तो चलिए फिर अब आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपका देखिए इन एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। डैन्यूब, टाइबर, सीन, सतलज, तो ये आपके स्थित है डैम्स के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस, हडसन, नील या फिर डैन्यूब? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डैन्यूब। रोम यानी कि इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? ये देखिए कितने सारे पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हो। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपके लिए वही सिर्फ टॉपिक लेकर आती हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। इधर उधर का कुछ भी लेकर नहीं आती हूँ कि उठा के लाई और बस दे दिया। आपको दिखाती भी हूँ वही ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और देखिए जो बड़ी बड़ी परीक्षाएँ होती हैं उन सब में आते हैं। जब आप कुछ बड़ा की तैयारी करोगे तो छोटे तो यूँ निकल जाएंगे आपकी पेपर, है ना। तो चलिए इसका आंसर बताइए। रोम यानी कि इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? विस्टूला, एवॉन, राइन या फिर टाइबर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे नहीं बसा है? ठीक है, क्वेश्चन में भाई ये जरूर याद रखिएगा कि नहीं पूछा जाता है तो नहीं बताना है, ठीक है, नहीं अवस्थित है। तो कौन सा नहीं है बताइए। तो देखिए डैन्यूब, हाँ, तो बेलग्रेड जो है वह बसा हुआ है, बुडापेस्ट भी बसा हुआ है, रोम जो है वह नहीं बसा है, वियना भी बसा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपका गैरून नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट या फिर रोम? तो ये बहती है आपके पेरिस नगर से होकर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, कौन नहीं पूछा है यहाँ पर। बगदाद, इस्तांबुल, मास्को या फिर पेरिस?
तो यहाँ पर जो बगदाद है वह नदी के तट पर है, मास्को भी राइट है, पेरिस भी राइट है, तो इसका ये नहीं है। इस्तांबुल जो नगर है वह नदी के तट पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, किसका सुमेल नहीं है, कौन आपस में मेल नहीं खाता है, तो ये बताना है आपको। तो वॉन और राइन ये राइट है, न्यूयॉर्क और हडसन भी राइट है, काहिरा नील भी राइट है, वियना और वोल्गा ये नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आ चुका है। कौन सी परीक्षा में आया है? यूपीपीसीएस की परीक्षा में आया है ये, और आपके 1998 में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है, तो इसका बताना है। तो सही कौन सा है? बगदाद एवं टिग्रिस ये सही है। ठीक है, बाकी की ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब, राइन, सीन या रोन? तो ये है आपके एल्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी, रांची, एएसएम इस परीक्षा में आ चुका है। तो नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? किन्नाशा, खार्तूम, नैरोबी, अदीस बाबा? तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खार्तूम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, अरे यार सॉरी, पता नहीं ये ऐड आ गए बीच में। हाँ, तो यहाँ पे पूछा है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपका रोम टिग्रिस नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो इसका कौन सा आंसर आएगा? देखिए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे? देखिए, रोम आएगा आपका टाइबर से, मास्को है आपका मस्कोबा, ठीक है, लंदन है टेम्स, और न्यूयॉर्क है आपका हडसन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही मिलान को चुनिए। ठीक है, तो ये भी सेम वैसा ही है। तो इसका राइट आंसर है आपका बर्लिन का आएगा आपका स्प्री, ठीक है, लाहौर का राबी, न्यूयॉर्क का हडसन और रोम का टाइबर। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस प्री में आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये आज के लिए इतने ही हैं, 20 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।